भाइयों, जीव आत्माओं की आत्मा और अंतर्यामी भगवान ही सत्य हैं। शाश्वत आनंद स्वरूप तथा नित्य मुक्त यही हैं। यही एक अचल पद है जिसके आधार पर हम खड़े रह सकते हैं। अतएव यही मृत्यु का अवसान, अमरत्व की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति है। और जो इस अनेकता में उस एक को देखता है, इस परिणामी जगत में उस एक अपरिणामी का दर्शन करता है और उसका अपनी आत्मा की भी आत्मा के रूप में अनुभव होता है। उसे ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। दुख और अधः पतन के बीच मानो आत्मा अपनी एक किरण भेज देती है और मनुष्य जाग उठता है और जान लेता है कि जो कुछ वास्तव में उसका है उसे वह कभी खो नहीं सकता। हाँ, जो कुछ हमारा है उसे हम कभी नहीं खो सकते। कौन अपना अस्तित्व खो सकता है? अपनी प्रत्यक्ष सत्ता कौन खो सकता है? मैं तो असल में केवल अस्तित्व स्वरूप ही हूँ और बाद में जब उस पर सद्गुण का रंग चढ़ जाता है तब वह और अच्छा कहलाता है। ऐसा ही बुराई के संबंध में भी है। आदि, मध्य और अंत में केवल अस्तित्व ही विद्यमान है। वह कभी खोता नहीं, वह तो चिरकाल तक विद्यमान रहता है। इसलिए मुक्ति की सबको आशा है। कोई मर नहीं सकता सदा के लिए, कोई पतित नहीं रह सकता। जीवन तो एक खेल का मैदान है, किंतु नित्य वर्तमान आत्मा को कभी कोई चोट नहीं पहुंच सकती। हम वही अनंत आत्मा हैं। मुझे कभी न संशय था न डर, मृत्यु मुझे कभी न छू पाई। मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैं तो अजन्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर मेरा शत्रु कौन? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सोहम। काम, क्रोध, ईर्ष्या, कुविचार आदि ने मुझे कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। आत्मा का यही उच्चारण सोहम हमें भगवान के निकट ले जाता है। सब दुखों पर यही एक अमोघ उपाय है। यही वह अमृत है जो मृत्यु को जीत लेता है। हम यहाँ दुनिया में विद्यमान हैं और हमारा स्वभाव इस सत्य के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। सोहम यह उच्चारण करते हुए किसी को भय नहीं होना चाहिए, न संशय होना चाहिए, न मृत्यु का भय होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा जाति, लिंग सब वर्ण के अतीत हैं। कौन सा संप्रदाय उसे बांध सकता है? कौन सा पंथ उसे अपना सकता है? सब पंथों से ही वह अनुस्यूत हैं। शरीर चाहे जितना ही विरोध करे, मन लड़ने के लिए चाहे जितना ही उठ खड़ा हो, इस घन अंधकार में, इस तड़पने वाली यंत्रणा में, इस घोरतम निराशा का जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार सर्वदा यही हमें सोचना चाहिए। सोहम। प्रकाश मृदुता से आता है, धीरे धीरे आता है, पर आता है अवश्य। अनेकों बार
लोग मृत्यु के मुख पर खड़े हो जाते हैं, क्षुधातुर हो जाते हैं, थकावट आती है, लगातार कई दिनों तक अन्न नहीं मिलता और अक्सर एक पग भी नहीं चल पाता। पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है, ऐसा मालूम होता है कि अब प्राण निकल जाए। उसको बोलना कठिन हो जाता है और तब वह विचार कर सकता है। अंत में मन से इस विचार पर लौट आता है कि मुझे डर कहाँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, मुझे न कभी भूख लगती है न प्यास, मैं तो वही हूँ सो हम, यह संपूर्ण विश्व मुझे कुचल नहीं सकता, वह तो मेरा दास है। हे परमेश्वर, हे देवाधिदेव, तू अपने हुकूमत चला और हाथ से गया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त कर। उठ खड़े हो, चल और बीच में ठहर मत। ऐसा विचार आने पर नव चैतन्य होकर वह उठ खड़ा होता है और सबके सामने वह जीता जागता खड़ा रहता है। इस तरह जब अंधकार का आक्रमण होता है तो अपनी आत्मा का प्रतिष्ठान करना चाहिए और जो कुछ प्रतिकूल हो नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आखिर यह सब स्वप्न ही है। आपत्तियाँ पर्वत जैसी भले ही हों, विपत्तियाँ पर्वत जैसे भले ही हों, सब कुछ भयावह अंधकारपूर्ण भले ही दिखें, पर जान लेना चाहिए यह सब माया है। डरना नहीं चाहिए और ना ही भागना चाहिए, इसे कुचल देना चाहिए और यह लुप्त हो जाएगा। इसे ठुकराने से यह मर जाती है। इसे डरना नहीं चाहिए कितनी बार असफलता मिलेगी, यह नहीं सोचना चाहिए। चिंता करना नहीं चाहिए, काल अनंत है, आगे बढ़ते जाना चाहिए। पुनः पुनः अपनी आत्मा का प्रतिष्ठान करना चाहिए, प्रकाश अवश्य ही आएगा। तुम चाहे किसी की भी प्रार्थना करो, कौन तुम्हें आकर सहायता देगा? जिसने स्वयं मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया, उससे तुम किस प्रकार सहायता की आशा कर सकते हो? स्वयं ही अपना उद्धार करो भाई, दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र। तो फिर आत्मा का आश्रय लेना ही श्रेष्ठकर होता है। उठ खड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। दुख और दुर्बलता के अंधकार से आत्मा को प्रकाशित करना चाहिए। भले ही वह प्रकाश आरंभ में स्पष्ट और फीका हो, हमें साहस मिलेगा और अंत में सिंह के समान हम गरज उठेंगे और हमारे आत्मा से एक ही बात उठेगी, सोहम, अर्थात मैं वह हूँ, मैं ही वह हूँ। भाइयों, अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब तक खुद को नहीं समझा जाए तब तक परमात्मा को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ा हुआ तत्व होता है। इसलिए अपनी आत्मा को जागृत करने की ज़रूरत है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।